हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ HTML सीरीज। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से टेबल हम बना सकते हैं HTML में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, तो इसको आप एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, मैं वेब डेवलपमेंट रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो आपका जो टेबल का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है HTML का, क्योंकि टेबल एक ऐसा टैग है हमारे पास, या एक ऐसी चीज़ है जो हम नॉर्मली वेबसाइट्स में क्रिएट करते हैं अपने डाटा को शो करवाने के लिए, राइट। तो अब बहुत आसान है। आप एक टेबल का टैग है HTML में, टेबल के नाम से ही है इसका टैग, तो आप एक टेबल का टैग ओपन कर लें और इसके अंदर हम सबसे पहले एक रॉ डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास एक रॉ बन गई है जो अभी फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रही है। तो नज़र आने के लिए एक काम करते हैं कि हम इसके अंदर अपना डाटा शो करवा देते हैं। तो मैं यहाँ शो करवा देता हूँ, ये मेरी रॉ 1 का रॉ 1 और इसका ये कॉलम 1 है, राइट। सो ये हमारे पास शो हो गई है। और ये इसी तरह हमारे पास रॉ 1 का कॉलम 2 आ गया है हमारे पास। और अभी आपके पास ये टेबल की शक्ल नहीं थोड़ी सी दिख रही है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक बॉर्डर डिफाइन कर दें। एक एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट का तरीका वही है, एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, इज इक्वल टू प्लेस करेंगे और उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमास में एट्रीब्यूट की वैल्यू डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 1 इसमें शो करवा देता हूँ और तो ये हमारी वैल्यू हो गई। तो रॉ 1 की का कॉलम 1 है हमारे पास। तो इसी तरीके से आप चाहें तो एक और कॉलम भी बना सकते हैं। कॉलम 3 कर देता हूँ। ऐसे तो ये रॉ 1 है मेरी, रॉ एक ही है मेरी, और इसी रॉ के अंदर मेरे पास कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 बन गए। ये 3 कॉलम आ गए हैं आपके पास। तो आप चाहें तो एक और रॉ बना सकते हैं और इसी टेबल के टैग के अंदर आपने रहना है। और ये आपकी रॉ 2 हो जाएगी। रॉ 2 का कॉलम 1 होगा ये। इसी तरीके से रॉ 2 का कॉलम 2 होगा और ये रॉ 3 का, सॉरी मैंने गलत कर दिया, रॉ 2 का हमारे पास कॉलम 3 होगा, राइट। तो रॉ आपके पास एक ही है, ये एक ही रॉ है आपके पास और इसके कॉलम बदल रहे हैं हमारे पास। तो हमने रॉ 2 का के अंदर हमने 3 कॉलम यहाँ पे आपको बना के दिखा दिए कि किस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप चाहें तो इसमें हेडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे तो वो भी बहुत आसान है। मैं इसके लिए थोड़ा सा मीनिंगफुल बना देता हूँ अपने इस टेबल को। हम एक काम करते हैं कि हम इस टेबल के अंदर हम एक रॉ बनाते हैं जिसमें हम नाम दे देते हैं कि ये नाम है आपका, और इस नाम के साथ आपका जो दूसरा कॉलम होगा उसके अंदर आपका, फॉर एग्जांपल इसमें हम नाम दे देते हैं मिस्टर ए, और इसमें हम नाम नंबर डाल देते हैं और ये होगी उनकी सैलरी, राइट। तो इसी तरीके से मैं दूसरे वाले के साथ भी करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक इसको भी मीनिंगफुल कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए। और यहाँ हम देते हैं मिस्टर बी, राइट। और एक और कॉलम में हम यहाँ पे एक और सैलरी हम पुट कर देते हैं 100,000, राइट। तो अब आपके पास थोड़ा सा मीनिंगफुल नज़र आएगा ये आपको, और आपको थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा। तो हेडिंग बनाने के लिए मान लें अगर आपकी कॉलम्स की हेडिंग भी है, आपके टेबल की हेडिंग भी है, तो वो कैसे बन सकती है, वो भी बहुत आसान है। आप एक रॉ बनाएंगे इसके टॉप पे और वहाँ पे एक TH का टैग ओपन करेंगे। TH का टैग जब ओपन करेंगे तो ये इस कॉलम के अंदर एक हेडिंग प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये मेरा एम्प्लॉय का नेम है, राइट। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ये जो दूसरा आप TH एक और बनाएंगे इसी में रहते हुए, तो ये आपके दूसरे कॉलम की हेडिंग डिफाइन कर देगा। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ये उसकी क्या है, हमारी सैलरी है, राइट। सो ये एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की सैलरी हो गई। अब आपको थोड़ा सा मीनिंगफुल लग रहा होगा। बहुत आसान है। एक बार इसको आप खुद से प्रोवाइड करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये हेडिंग भी समझ आ गई होगी। दोस्तों, एक और एट्रीब्यूट है इसके अंदर हमारे पास, जो है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। ये दोनों करते क्या हैं तो देखते हैं। आप गौर से टेबल को देखें। सेल स्पेसिंग क्या करता है, सबसे पहले तो एट्रीब्यूट लिखने का तरीका वही है यूजुअली मैं बताता रहता हूँ।
तो वो है मेरे पास सेल स्पेसिंग। फॉर एग्जांपल मैं अगर 0 कर देता हूँ तो क्या होता है, तो जैसे ही मैं सेल स्पेसिंग 0 करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये इसकी टेबल की शक्ल वही आ गई है जो नॉर्मली आप यूजुअल लाइफ में देखते हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कभी अगर आपने देखा हो। पर अगर मैं इसकी वैल्यू 1 कर देता हूँ तो तमाम सेल्स के दरमियान में स्पेस क्रिएट हो रही है। 2 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि मेरा टेबल जो है वो सेल्स आपस में एक दूसरे से स्पेस क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के आसपास में। इसी तरीके से अगर आप सेल पैडिंग कर दें तो ये क्या करता है आपके पास, सेल पैडिंग अगर आप कर देते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में हम इसकी वैल्यू 5 कर देते हैं तो ये जो ब्रीथिंग रूम क्रिएट हो जाता है। ब्रीथिंग रूम मैं इसलिए कह रहा हूँ तो थोड़ा पहले कंजेस्टेड था, अगर मैं 0 कर दूँ तो थोड़ा टैक्स जो है वो बॉक्स को एक ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा घुसा के लिखा हुआ है। तो अब मैं अगर इसको फॉर एग्जांपल 10 कर दूं तो मेरे पास सेल के अंदर एक अच्छा स्पेस क्रिएट हो जाता है टेक्स्ट के कंटेंट और सेल की इनर वॉल्स के दरमियान में। तो ये आप सेल पैडिंग आपका क्रिएट करता है। और सेल स्पेसिंग क्या करता है, वो दो सेल्स के दरमियान में स्पेस क्रिएट कर देता है, उसकी बाउंड्री पे उसके इर्द गिर्द स्पेस क्रिएट कर देता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एट्रीब्यूट है, इसे भी प्रैक्टिस कर लें आप हाथ के हाथ। तो दोस्तों आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो इस अगर इतना आपको समझ आ गया तो आप पहले इसकी प्रैक्टिस करें फिर आगे बढ़ें। तो अब मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ रॉ स्पैन और कॉल स्पैन। तो उसके लिए मैं आपको टेबल में अपने थोड़ा सा और चेंजिंग कर देता हूँ। अब हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास एक और कॉलम है जिसका नाम है एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, राइट। तो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, तो इसके लिए हमारे पास हमने थोड़ा सा चेंज करना होगा अपना डाटा। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम का एक और कॉलम, मैं हर रॉ में एक कॉलम ऐड कर देता हूँ ताकि मेरा डाटा जो है ना वो एडजस्ट हो जाए। तो फॉर एग्जांपल मेरा मिस्टर ए जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हैं और मेरे मिस्टर बी जो हैं वो आईटी डिपार्टमेंट से हैं। और इसी तरीके से मैं एक और ले लेता हूँ, इनको कॉपी करवा लेता हूँ और यहाँ 3 मैंने बना लिया आईटी से। तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी। तो ये मेरे 4 एम्प्लॉयज़ हैं, राइट। और इनकी सैलरी को मैं नहीं छेड़ रहा क्योंकि वहाँ पे ये कोई काम नहीं है अभी। अब देख रहे हैं आप मेरा ये जो आईटी डिपार्टमेंट है ये 3 बार आ रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो आईटी डिपार्टमेंट है, आपने देखा होगा कि ये 3 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी जो तीनों लाइन्स हैं इसमें आईटी सिर्फ एक बार आए और ये तीनों लाइन मर्ज हो जाए। तो ये बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, आप जो टॉप वाले आपके पास टीडी डाटा है आप उसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करें रॉ स्पैन। रॉ स्पैन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने रॉज को मर्ज करना। तो आप आगे की 3 रॉज मर्ज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ रॉ स्पैन 3 दे देता हूँ कि मुझे 3 रॉज मर्ज करनी है। तो आप देखें ये मर्ज हो चुकी है, राइट। अब क्योंकि मेरी रॉज मर्ज हो गई हैं तो मुझे आईटी एक बार दिखाना है, तो मैं अगली वाली जो कॉलम है मैं उनको मिटा दूंगा क्योंकि वो मीनिंगलेस हो गए हैं मेरे पास और मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरा ये जो टेबल है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में पोर्ट्रे हो रहा है। अब इसमें आईटी का मतलब है कि आपका जो बी और सी और डी एम्प्लॉय है वो आईटी से ताल्लुक़ रखता है, आईटी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है। सो नाउ अब ये आपको मज़ीद और क्लियर हो गया होगा आई होप कि रॉ स्पैन और कॉल स्पैन किस तरीके से काम करता है। जिस तरीके से रॉ स्पैन काम करता है सेम इसी तरीके से कॉल स्पैन भी काम करता है हमारे पास। तो अगर आप चाह रहे हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे और डाटा और चेंज करना पड़ेगा तो वो मैं आपके पास चेंज कर देता हूँ और चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से हमारे पास काम करेगा। तो कॉल स्पैन किस तरीके से काम करता है वो भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे जिसका नाम हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल डिडक्शंस का, राइट। तो हमारे पास डिडक्शंस है एम्प्लॉय की कोई, तो वो हम दिखा देते हैं यहाँ पे डिडक्शंस करके। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा डिडक्शन वाला कॉलम है 50,000 वाला, तो ये मेरे पास आगे ये जो लाइन आ रही है ये ना आए बल्कि ये दोनों कॉलम जो है वो हमारे पास मर्ज कर दें। वैसे तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक और मैं कॉलम का डाटा बना देता हूँ तो वो मेरे पास यहाँ पे भी शो हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं वहाँ पे लाइन आ चुकी है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि इस शख्स की 5,000 की डिडक्शन हुई है। तो ये दोनों अलग अलग कॉलम में हमारे पास शो हो रहे हैं। तो आप चाहें तो इसे कॉल स्पैन कर सकते हैं और कॉल स्पैन करके आप दोनों को मर्ज कर सकते हैं कॉलम को, और ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ अगला कॉलम मैच हो जाए तो वो मेरे पास मैच हो गया। और आप जिस तरीके से चाहेंगे ये उस तरीके से आपके पास
अरेंज हो जाएगा। तो आपके 2 कॉलम आप मर्ज करना चाह रहे हैं तो आपको ये वाला कॉलम फिर हटाना पड़ेगा, और ये देखें आपके 2 कॉलम अब मर्ज हो गए हैं और बीच में से लाइन आपके पास गायब हो गई है। और आप चाहें तो यहाँ पे अब बिल्कुल आराम से अपना डाटा शो करवा सकते हैं। तो यही काम मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी करूँगा, और मैं यहाँ कर दूंगा कि मुझे यहाँ पे भी अपने कॉल स्पेंड 2 करना चाहिए। मेरा नीचे वाला कॉलम भी मर्ज हो गया है, तो ये मेरे पास पूरी स्पेस आ गई है आगे की। तो इस तरीके से मैं अपना कॉलम भी मर्ज कर सकता हूँ, मैं अपनी रॉ भी मर्ज कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास बहुत आसान तरीका है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आप ये बना लिया है आपने, तो कमेंट में आप मुझे बताएं कि आपको समझ आ गया है, कोई चीज़ आप क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप इस टेबल की हाइट और विड्थ को भी सेट कर सकते हैं टेबल के टैग के ऊपर ही जाकर। आप तो बहुत आसान है। आप विड्थ फॉर एग्जांपल आप विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 400 पिक्सल की विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। तो आपका मैं ये आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये टेबल आप देख रहे हैं अभी, और 400 पिक्सल पे इतना आ रहा है, और अगर मैं और बड़ा कर दूँ, इसे 600 कर दूँ, तो इसकी विड्थ और बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आप इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं, उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट आप कर सकते हैं, मान लेते हैं हम 900 पिक्सल की हाइट कर देते हैं। तो ये आपके पास जैसे आप 900 पिक्सल कर रहे हैं, तो ये टेबल आपके पास इतना बड़ा बन गया और क्लियर हो गया। तो आप सबको समझ आ गया होगा विड्थ और हाइट भी किस तरीके से सेट की जाती है। बहुत आसान है, इसको खुद से एक बार करके ट्राई करें तो इतना मुश्किल आपको फिर भी नहीं होगा। लेकिन टेबल फिर भी एक ऐसा टैग है जो शुरू में मे बी पॉसिबल आपको तंग करे, बट कमेंट में मुझे बताएं कि आपसे हो रहा है या फिर आपसे नहीं हो रहा। इसी तरीके से आप टेबल का कैप्शन में हाइट हटा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है हाइट लगाने की वजह से, और विड्थ हम लगी रहने देते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा, या विड्थ भी हटा देते हैं चले, और ये हमारा थोड़ा सा अब हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो एक काम करते हैं। अच्छा, ये आप एक बात याद रखिएगा, टेबल के जितने भी आइटम्स होते हैं ये लेफ्ट अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। इनकी अलाइन हम चेंज कर सकते हैं CSS के थ्रू, वो हम आगे आगे सीखेंगे जब CSS पढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं कैप्शन की तरफ। मान लें आपके टेबल में कुछ कैप्शन है, तो वो किस तरीके से लिख सकते हैं, तो वो भी लिखने का बहुत आसान तरीका है आपके पास। आप कैप्शन का टैग ओपन करेंगे और कैप्शन के अंदर लिख देंगे दिस इज कंपनी एम्प्लॉयज डिटेल। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके टेबल के ऊपर दिख जाएगा कैप्शन के टैग के अंदर। तो ये था दोस्तों हमारा टेबल। आगे टेबल के बारे में एक वीडियो और देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है। थैंक यू सो मच, गुड बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, गुड बाय।